हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। जब सती सती अकेले पहुंची तब पता चला सबको। तो सती माता जो है देखी कि सब जा रही है, तो उनको भी इच्छा हुई। भगवान ने क्या कहा गीता में? भगवान ने गीता में क्या कहा? भगवान ने गीता में कहा, ध्याय तो विषयापुंसः संगस्तेषुपजायते। हैं? ये याद है श्लोक? तो सती जी ने ध्यान किया सभी जाने वालों के ऊपर, है कि नहीं? सभी जाने वाले के ऊपर ध्यान किया। और फिर क्या हुआ? जब 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 देखी तो उनके कानों में बात आया, देख लिया और सुन लिया कि पिता के यहाँ हो रहा है। तो क्या हुआ? उसको आसक्ति हो गई, मेरे पिता, संगस्तेषु उपजायते, मेरे पिता के यहाँ हो रहा है। अब आसक्ति हुई, और जब आसक्ति हुई तो कामना हुआ, इच्छा हुआ। संजात संगात जायते कामान काम है। जब आसक्ति हुई तो काम उत्पन्न हुआ जाने की है। और जब कामना पूर्ति नहीं हुआ, जब सती ने देखी कि शिव जी न चल रहे हैं न शिव जी जाने का परमिशन दे रहे हैं, ये सती कभी बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी देख रही है कि हाँ आ रही है, तू चल आ रही हूँ सहेली, तू चल आ रही हूँ इधर आ। बोले चलो ना, है चलो ना। बताओ। अब शिव जी तो बोले हैं। शिव जी को यहाँ पे भयंकर, अब शिव जी सब समझते हैं, वे भूतनाथ हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि यदि हम जाते हैं तब भी सती मरेगी, और हम नहीं जाते हैं तब भी सती मरेगी। शिव जी को पता है कि इसका अंत कब होना है। भूतेश्वर हैं। तो शिव जी चुपचाप हैं, उनको तो सदमा है कि मेरी पत्नी अब तो गई खलास, है कि नहीं? उसका तो गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। अब शिव जी ने सोचा कि मेरे जाने के बाद भी सती मरने वाली है, और मैं नहीं जाऊंगा तो भी सती मरने वाली है। तो शिव जी अपना बुद्धिमान है, अपना वैष्णव बड़ा धैर्यवान होते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया, चुपचाप रहे। उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं दोनों तरीके से यदि इसका मरण लिखा हुआ है तो अच्छा है कि मैं ना जाऊं, क्योंकि बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती, एक एक तो ये भी मरेगी, ऊपर से मैं भी बेइज्जती होऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं ना जाऊं, मेरी बेइज्जती बच जाएगी, एक ही नुकसान होगा कि ये मरेगी। आप समझ गए? शिव जी बड़े भैया वैष्णवाना में था संभव। भाई एक ही काम में दो नुकसान हो तो अच्छा कि एक नुकसान हो, बराबर है। लेकिन सती का मरना तय था, सती का शरीर त्याग करना तय था। क्योंकि एक बात जान लो, काम पूर्ति नहीं होती है। जब शिव जी नहीं जा रहे हैं तो उसको क्या हुआ? कामना पूर्ति नहीं हुई। तो क्या हुआ? कामात क्रोधो अभिजायते। काम पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध इतना उत्पन्न हो गया, इस क्रोधा भवती सम्मोह। क्रोध से क्या हो जाता है? मोह, मोहित हो जाता, मोहित। और जब मोह होता है तो स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। मोह होने से ये ज्ञान नाश हो जाता है। वो भूल गई कि महादेव की पत्नी हूं मैं सती हूं। वो भूल गई कि दक्ष से कहीं अधिक महिमा महादेव की है। देखो कितनी बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा एहसास वो भूल गई। और ये सब क्यों भूली?
जबकि सती जानती थी अपने पति की महिमा को, जब तो इतना मेहनत करके तपस्या करके प्राप्त किया था। शिव तत्व ब्रह्मा तत्व से भी ऊपर है। आपको पता है कि नहीं पता है? हालांकि ये बात सही है कि इस लोक में जैसे एक पिता एक पुत्र आईएएस बन जाए और पिता साधारण क्लर्क बना रहे, है ऐसा होता है कि नहीं होता है? पिता साधारण क्लर्क रहेगा, बेटा आईएएस बन जाएगा, है मान लो, तो ऐसा हो सकता है। तो ठीक है कि रुद्र शंकर ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, लेकिन उनका जो शिव तत्व है वो ब्रह्मा जी से भी कहीं ऊपर है। समझे? बहुत वैल्यू है। शिव तत्व का नाश नहीं होता, सदाशिव रूप में चले जाते हैं वापस। तो शिव जी की महिमा को वो भूल गई। क्यों भूल गई? मोह में। मोह क्यों? मोह क्यों हुआ? क्रोध। क्रोध से क्यों हुआ? क्रोध क्यों हुआ? काम की पूर्ति नहीं होने से। काम क्यों हुआ? आसक्ति से। आसक्ति क्यों हुआ? देखने से। अब सब जाएंगे मूवी देखने, आपका मन करेगा मैं भी चलूं क्या? जी गोपी मोहन प्रभु चलें क्या थोड़ा मूवी देखने? हैं सब जा रहे हैं देखने, हैं हमारी भी इच्छा है नरसिम्हा मूवी देखे। सभी भक्तों ने देखा है नरसिम्हा मूवी, कहते हैं बड़ा बढ़िया है, भक्तों को देखना चाहिए। अरे आप जानते नहीं हो, परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने भी देखा है। हाँ चलो चलो देखते हैं। है मेरे को मेरे को अभी एक माता जी है यहीं पे, मेरे ग्रुप में है, माता जी स्नेहा माता जी, वो मुझे बोल रही है, प्रभु अरे बड़े बड़े सन्यासी भी गए देखने, सब भक्त जा रहे देखने, गुरु महाराज भी गए देखने। हमने कहा गुरु महाराज देखने गए सिनेमा हॉल में, गुरु महाराज की पोजीशन है, गुरु महाराज कहीं जा सकते हैं, वो निर्लिप्त रह सकते हैं संसार माया से। हम तो भैया साधारण जीव है, हम सिनेमा हॉल में जाएंगे आज एक मूवी देखने के लिए नरसिम्हा, कल पता चले कि प्रभु सिम्हा, कोई सिम्हा, पता नहीं कितने और मूवी आएंगे और आदत लग जाएगी। है कि नहीं? तो बड़ा बड़ा साधु संत जाए तो जाए, मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। है क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी को कह दिया कि मैं आज सिनेमा में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, चाहे नरसिम्हा है, चाहे प्रहलाद है, चाहे कोई भी है मैं ऐसे ही देख लूंगा टीवी पे, अगर आ जाएगा यूट्यूब पे आ जाएगा देख लूंगा। मैं नहीं गया सिनेमा देखने। हमारे लोग बोल रहे थे प्रभु आपको जाना चाहिए, यू मस्ट गो, बट देन उनकी थॉट अलग थी, हमारी थॉट अलग है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी को देखते हो कि कहते हैं भेड़ चाल, हम लोग भेड़ चाल में चलते हैं, साधारण मनुष्य भेड़ चाल में चलता है। भेड़ चाल, भेड़ जिधर चलेगा बाकी भेड़ उधर ही जाएगा, उसको पता ही नहीं गड्ढा में जाए या पहाड़ पे चढ़े। अपनी बुद्धि लगाना चाहिए। ध्याय तो विषय पुंसः। सती ने देखा कि सब जा रही है, उसको भी आसक्ति हुई अपने पिता से, और शक्ति में वो कामना किया, कामना से क्रोध हुआ, क्रोध से मोह हुआ, मोह से बुद्धि नाश हो गई कि तुम सती कौन हो? शिव की पत्नी हो। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन है कि जब कभी भी अपने आप महिलाओं को भी कह रहा हूं, पुरुष को भी कह रहा हूं, अपने शरीर के रिश्ते के चक्कर में अपना भागवत धर्म, अपना सतीत्व धर्म, अपना परम कल्याण का धर्म कभी मत छोड़ना। है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूं कि पत्नी अगर 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 किसी ने, अगर आपने अपने सालों के बारे में कुछ कह दिया तो पत्नी जो है ना एकदम तन जाती है, कैसे बोला मेरे भाई के बारे में? है मेरे भाई के बारे में बोला तो कैसे बोला, ऐसा कैसा है? ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बाप भाई के बारे में? मेरे बाप भाई का कुछ औकात है कि नहीं है? हैं? अब वो भूल जाती है कि वो किसके साथ बहस कर रही है। अब वो मोह में आ जाती है महिलाएं, माताएं, कि अरे मेरे भाई बाप को ऐसे बोल दिया। अरे तुम कहाँ के रिश्ते में पड़े हुए हो? किस मोह में पड़े हुए हो? हैं? एक हमारे एक हमारे प्रभु जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, दुबई में रहते हैं वो, और शायद गोपी मोहन प्रभु शायद गेस कर लेंगे वो। अगर गोपी मोहन प्रभु चाहे अगर गेस कर लिए तो नाम बोल दें तो ठीक है। वो प्रभु जी बड़े साधु स्वभावी हैं, राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं।
दुबई में रहते हैं, अभी भी दुबई में रहते हैं। मैं 20 साल से जानता हूँ उनको दुबई में। तो वो बहुत अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे बेचारे। शाम को आए, अपना भजन कीर्तन किया, अच्छा प्रवचन भी करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। वो भी बोला प्रभु नाउ स्टार्ट योर एंटीना, सोचो कौन है वो। तो क्या हुआ, उनका भाई थोड़ा चपल चंचल स्वभाव का, उनके साला बिजनेस करने के मूड में गया दुबई। दुबई में था पहले से या दुबई में गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिजनेस करने के उसने अपने बहन को बोला कि जीजा जी को कहो ना नौकरी छोड़ के बिजनेस करेंगे मेरे साथ। 2 साल तक उनके साले ने अपने बहन से कहवा कहवा करके, बेचारे इतने साधु स्वभावी हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके बिजनेस शुरू कर दिया। अब थोड़ा लोभ लालच इनको भी आ गया होगा, चलो नौकरी करते हैं, बिजनेस चल जाएगी तो बढ़िया है, फ्रीडम रहेगा ये, जबकि बिजनेस में फ्रीडम नहीं होता है, बिजनेस में और ज्यादा काम करते हो। अब क्या हुआ मालूम है, पत्नी की बात मान लिया प्रभु जी ने। अब पत्नी की बात मानने से क्या हुआ, वो बिजनेस करने लग गए अपने साले के साथ। साला थोड़ा बड़ा चालाक था, उसने धोखा दे दिया, बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। वो तो भाग गया, पकड़े गए प्रभु जी को पासपोर्ट पुलिस ने ले लिया, कोर्ट केस हुआ, पासपोर्ट 2 साल तक पासपोर्ट उनका जब्त रहा। दुबई में होता है ना, पासपोर्ट जब्त है तो आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा रिलीज करने के लिए, गारंटी, फिर आप पासपोर्ट लेके आ सकते हो। तो पत्नी आते थे तो पति नहीं, पति आते थे तो पति नहीं, 2 साल तक ऐसा हुआ, क्योंकि पति की गारंटी में पत्नी का पासपोर्ट जमा करना पड़ता है। मैं एक रियल घटना कह रहा हूँ, एक साधु के साथ कह रहा हूँ, एक साधु भक्त, महान भक्त है वो, और इतना अच्छा भक्त है, उसकी कथा सुनोगे तो आनंद आएगा। उसके चेहरे देख के इतना भोला सूरत है, और बड़ा स्मार्ट भक्त है वो, राधा गोविंद महाराज का शिष्य है। कथा करते हैं तो हम लोग जाते थे प्रचार करने के लिए। अब क्या हुआ उनकी हालत, अब वो अभी तक उस कर्ज में दबे हुए हैं जो 500,000 बैंकों से। बताओ, अब दोबारा नौकरी पे आ गए, अब नौकरी के पैसा बचा करके वो कर रहे हैं अपना वो कर्ज चुका रहे हैं जो उनके साला ने धोखा दिया। मैं ये संसारिक बात क्यों कर रहा हूं आज, गोपी प्रभु, कुछ ज्ञान हुआ, याद आया किसकी बात है? नहीं 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 प्रभु, बिल्कुल नहीं मुझे। बिल्कुल नहीं याद है। एनीवे आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है, मैं आपको तो बता दूंगा। तो लेकिन मैं मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, वह भक्त, अच्छा, इतना कुछ होने के बाद वो प्रभु जी इतना शांत चित्त, उनके हृदय में कोई, मेरे पास आए, राधा कुंड पे मिले, महाराज का रूम सामने है। तो वो मेरे पास आए, हमने कहा प्रभु ऐसे ऐसे सुना है, बड़ा दुख लगा मुझे। बोले प्रभु जी प्रारब्ध है, क्या करोगे, जाने दो, सब कट जाएगा। और इतना शांत स्वभावी, समझे? आप पहचानते हो मधुवन प्रभु को? जी जी, मुझे ऐसा लगा शायद वो ही है, लेकिन पक्का नहीं था मुझे। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली ये मधुवन स्टोरी नहीं प्रभु। पता था। ओके ओके ओके। क्या क्या नहीं, उनका ये पीछे का स्टोरी नहीं पता था मुझे ये सब। मतलब ये मैं प्रेरणा के लिए कह रहा हूं, मैं किसी भक्त का वो नहीं कह रहा हूं, प्रेरणा के लिए कह रहा हूं कि देखिए कैसे माताएं अपने रिलेशंस में मोहित होकर के अपने पति की पोजीशन को नहीं समझती है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे सती ने, तो सती का तब का एग्जाम्पल था, अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे घर में ही कभी कभी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो जहां कहीं भी ये मोह में फंसोगे, शरीर के रिलेशन के चक्कर में फंसोगे, अपना घर बर्बाद करोगे। सती ने क्या किया, अपना शरीर बर्बाद कर लिया। शिव जी का क्या बिगड़ा, शिव तो शिव है, बम बम बोले अलख निरंजन चलते बने। देवताओं ने प्रार्थना किया, नहीं प्रभु नहीं प्रभु नहीं प्रभु, आपसे एक पुत्र तो चाहिए ही, नहीं तो ये असुर कैसे मरेगा। अच्छा तो क्या करूं, दूसरी शादी करो। अरे बाप रे, एक शादी किया, अब दूसरी शादी करूं। और शिव जी हमारे बड़े भोले हैं, उन्होंने कहा अच्छा मेरे विवाह करने से तुम लोग का कल्याण होगा तो कर दे। अब शिव जी जैसे भोले कोई नहीं है।
शिव जी से अधिक भोले कोई हो सकते हैं तो भगवान कृष्ण ही भोले हैं, है ना। तो इसलिए शिव कृष्ण, शिवों में शिवोत्तम कृष्ण है। शिव जी तो है ही शिव, लेकिन शिवोत्तम, शिवों में भी उत्तम भगवान कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण तो सब कुछ में उत्तम है, बदमाशी में भी उत्तम है, चोरी में भी उत्तम है, हैं? तो हमारे भगवान का तो छोड़ दो, वो सब में उत्तम है। लेकिन भगवान के बाद अगर कोई शिवोत्तम है, कोई भोले हैं, वो बाबा हैं। बाबा मतलब भंडारी। है, श्रवण का महीना है, बोलो बाबा भंडारी है, भोले बाबा की जय, कांवड़ लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, महान वैष्णव है। और वैष्णव भोले ही होते हैं। अगर आप भोले नहीं हैं, हम भोले नहीं हैं, तो वैष्णव नहीं है। वैष्णव सरल होता है, भोला होता है। एक कथा बताता हूँ छोटी सी, बताऊं कि नहीं बताऊं? ये कथा वैसे शिवजी पार्वती के बीच की है, बताऊं? हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्लीज बताओ। हाँ, तो शिवजी की भोलेपंदी की कथा है कि माता सरस्वती बोली, माता पार्वती बोली कि सुनिए जी, जरा पृथ्वी लोक पे जाइए, और ये गन्ने की खेती हो रही है, थोड़ा हमको भी गन्ने का रस पीने का मन कर रहा है, थोड़ा गन्ना ले आइए, हम भी पियेंगे। अब मानसरोवर कैलाश पे गन्ना तो होगा नहीं, ठंड होता है, बर्फ होता है, गन्ना थोड़ी ना होगा। अब शिवजी आए यहाँ पे पृथ्वी पे गन्ने लेने के लिए। क्यों? अब शिवजी बड़े भोले हैं, वैष्णव हैं, जो कहती है माता जी मान लेते हैं। एक ही बात शिवजी नहीं माने, हालांकि वो भी मान भी लिए बाद में माने भी। माता कहती रह गई कि एक घर बना लो, है, एक घर बना लो, हम गृहस्थ हैं, एक कब तक बर्फीले रहेंगे, हैं, बाघंबर चरम पहन के रहेंगे। आप चलो ठीक है, लेकिन हम तो स्त्री हैं, हमारा तो ख्याल करो। बहुत बातें कही तो शिव जी ने, तो बोले, तो वैसे शिव जी ने पहले ज्ञान दिया कि देखो जी, क्या करोगे घर लेके, घर का ये नुकसान है। अच्छा क्या करोगी तुम ये लेके, ये नुकसान है। अच्छा क्या करोगी ये सब लेके, ये सब बेकार है। शिव जी ने बड़ा ज्ञान दिया। माता तो माता ठहरी, माता मानने क्यों राजी नहीं। नहीं आप मेरी बात को टाल देते हो, लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे मैं भूतेश्वर हूं, मैं तो सभी भूतों से प्रेम करता हूं, तुम कैसे कह सकती हो प्रेम? अच्छा क्या चाहिए, जल्दी बताओ क्या चाहिए। हमको घर चाहिए। शिव जी का चलो ठीक है, सोने का लंका देता हूँ। शिव जी ने सोने का लंका बनवा दिया। ऐसे बोले बाबा है। आप आप कहो गोपी मोहन प्रभु को कि गोपी मोहन प्रभु मेरे को एक घर दो, और गोपी मोहन प्रभु बदले में आपको सोने का महल दे दें। ऐसा हो सकता है? इस पृथ्वी पे नहीं हो सकता है। तो शिव जी ऐसे है। और तो आप सुनो, अब पार्वती जी ने कहा कि जाओ थोड़ा सा ये जो है ना गन्ने की जूस लेके आओ। अच्छा गन्ना, गन्ना का जूस क्या, गन्ना ले आता हूँ, दांत भी मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा चबा लेना। बढ़िया है, ठीक है, बाकी हमारे गन्ने खा लेंगे। चले गन्ने की जूस लेने के लिए। अब गन्ने के लिए आए नीचे, तो जिसका खेत था, जिसके खेत में पहुंचे, अब शिवजी तो अपने उस रूप में आ नहीं सकते हैं। आए किस रूप में? एक बाबा के रूप में आए, एक साधारण बाबा के रूप में आए, और बोले भैया हमें थोड़ा सा गन्ना चाहिए। तो बोले पैसे है? बोले पैसे वैसे तो नहीं है। तो पैसे नहीं तो एक काम करो, हमारे खेत में काटो, फिर गन्ना लेना। लग गए जी, दो काट देता हूँ। भोले बाबा बेचारे आराम से काटे लग गए। हाँ, वो गन्ने को काटते 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 काटते, ये जो मालिक था किसान, तो देखा कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया खेत की सफाई कर रहा है। वो सोचा इससे और काम करवा लेते हैं। जब साय हो गया, बोला कि अब तो गन्ने दे दो। अरे ठहरो, अभी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा और कर दो फिर जाना। बोले वह तब भी लग गए। बोला कि इस गठरी को मार्केट में ले चलना है। चलो जी ले चलते हैं। अब गठरी को मार्केट में पहुंचाए शिव जी। बोले बाबा देखो कहाँ निकले थे, जैसे हमारे तुकाराम जी कितने भोले हैं, देखो वैष्णव है। अब तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि जरा ले आओ है गन्ना का डंडा। तुकाराम जी लेके भी आए, फिर पूरी रात वहां रखवाली की। उसके बाद लेके आए तो तुकाराम दादा दे दो ना। ले बेटा ले ले ले, तुकाराम दादा दे दो ना, तुकाराम चाचा मुझे भी दो। रास्ते में सबको बांटते हुए आए। बच गया एक डंडा, वो घर पे लेके आए। और माता तो बाप रे चंडी बनी पड़ी थी।
बताओ, हैं? हमने बच्चे हमारे भूखे मर रहे, बच्चे के हैं क्या करता है ये? अब वो इतना गुस्सा हुई माता जी, एक लिया वो और हमारे हे भगवान, हमारे तुकाराम जी के पीठ पे मार दी। इतने भोले होते हैं वैष्णव, देखो। और पीठ पे मारी गुस्से में। मैं बता रहा हूं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि सती भी इस प्रकार गुस्से में हो गई कि ऐसा लग रहा था कि शिव जी को पी जाएगी, खा जाएगी, जिंदा चबा जाएगी। ऐसा लिखते हैं सुखदेव महाराज। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है भगवान जाने। आपको स्पीकर ने पहले बताया कि नहीं बताया? जी हाँ, अगर शब्द का अर्थ निकालोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शिव जी इतना क्रोधित हुई कि जैसे वो पी जाएगी। जबकि शिव जी इतने जब क्रोधित होते हैं तो प्रलय लाते हैं। अब प्रलय लाने वाले संकर्षण रुद्र को वो पी जाएगी। भाई ये माताएं क्या न करे, ये महिलाएं क्या न करे। और महिलाएं ऐसा क्यों करती है? स्त्रैण विमूढ़, क्योंकि उनका स्त्री का स्वभाव क्या है? विमूढ़। विमूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, समझे? स्त्री स्वभाव से लेस इंटेलिजेंट होती है। प्रोपा जी ने अपने अंग्रेजी कमेंट्री में लिखा है, बाय नेचर लेडीज आर अनइंटेलिजेंट। समझ गए ना आप? तो तुकाराम जी के साथ देखो, हैं? और भी कई भक्तों की बात मैं कह सकता हूं। अब तुकाराम जी ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्ट किया तुकाराम जी ने कि आपने पत्नी को लगा दिया एक लाफा, क्या बात करती हो, एक तो कम से कम लाया हूं ना, ये इसे खा। तुकाराम जी ने कहा, देवी अरे बहुत अच्छा किया, मैं सोच रहा था कि इतना मजबूत गन्ने के डंडे को कैसे तोड़ूंगा, और तुमने तोड़ दिया। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। देखो ये है रिस्पॉन्स, गोपी महाराज प्रभु, ये है रिस्पॉन्स। भगवान न करे ऐसा किसी की फैमिली में कोई पत्नी करे। लेकिन यदि किसी घर में ऐसा हो जाए तो वो पति यह सोचे कि तुकाराम ने भी भुगते हैं, तुकाराम की तरह बर्दाश्त करो, शिव जी की तरह बर्दाश्त करो, है कि नहीं? यदि मान लो अपने प्रारब्ध से किसी घर में ऐसा हो जाए, बेलन पड़ जाए है कि नहीं? तो अब तुकाराम जी की तरह बर्दाश्त करो। उल्टा देवी से कहो, देवी धन्यवाद, आपने सही किया, 2 बेलन में ही मेरा जो है ना प्रारब्ध 2 बेलन में ही काट दिया। है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे दोनों तरफ से समझने वाली बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं? तो ये क्रोध खासकर महिलाओं को ज्यादा आती है, पुरुष को भी आता है। महिलाओं को अपमान बर्दाश्त नहीं होता है, पुरुष को भी नहीं होता है, लेकिन ज्यादा महिलाओं को नहीं होता है। देह का संबंध महिलाओं को ज्यादा आसक्त रहता है, पुरुष को कम रहता है। पुरुष को भी रहता है, ऐसा नहीं, पुरुष दूध के दूल्हे हैं, वाइट वाइट ना। लेकिन महिलाओं में ये दैहिक संबंध जो है ना बहुत ज्यादा रहता है। रहता कि नहीं रहता है? भक्त बनने के बाद भी रहता है। 8 साल से माला कर रहे फिर भी रहता है, 12 साल से माला कर रहे फिर भी रहता है। मोह नहीं जाता अपने मायके का, अपने भाई का, अपने भौजाई का, अपने भतीजे का। अरे कुंती देवी का मोह गया क्या? कुंती देवी को क्यों जाएगा? क्योंकि कुंती देवी, कुंती माता का तो भैया भगवान ही उसके भतीजा है। है? ऐसा जब भगवान ही भतीजा हो तो मोह करो। आपका भतीजा भगवान का महान भक्त है तो मोह करो, आपका पिताजी महान भक्त है तो मोह करो। भक्तों से मोह करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। भक्तों से मोह करोगे तो मोह सतुगुण वाला मोह होगा, रजोगुण तमोगुण वाला मोह नहीं होगा। समझे? और जब भैया आपके पिताजी, आपके भाई साहब जब इतने बड़े भक्त होंगे तो उनके बारे में कौन पुरुष है जो उल्टा से बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता जी ने, सती माता ने अपने शरीर के स्तर पे जाकर के मोहित हो गई। मोह से क्रोध आ गया, काम उत्पन्न हुआ, क्रोध आ गया है। तो यहां पर देखो मैं बताऊं, ततो विनश्य, यह केवल, और तेज तेज से गहरी सांस ले रही है,
ये श्लोक, ततो विनश्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेन च दूयता हृदा। सती ने बहुत गहरी सांस ली, कैसे, जैसे सांप फुफकारता है ना, खूब बढ़िया सांस लिया, क्रोध से पीड़ित हो रही थी। या मन की, यह सिर्फ ये केवल फिजिकल ब्रीदिंग नहीं है, सिर्फ सामान्य श्वास नहीं है, यह मन की स्थिति है। मन में क्रोध होता है तो श्वास के तेज चलता है। मन में बहुत अधिक दुख या क्रोध होगा तो क्या होगा, व्यक्ति पहले रिएक्ट करता है और फिर रिफ्लेक्ट करता है। देखा आपने, मैंने क्या कहा, क्रोध होता है तो रिएक्ट करता है और रिएक्शन उसको रिफ्लेक्शन में बदलता है। नहीं, यह समझने का विषय है। लेकिन यहां पर देखो, शोक, दुख, रोष, क्रोध, ये सब क्या होता है, ये किधर है, इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम, हृदय के भीतर की पीड़ा है। दुख, क्रोध, पारिवारिक मोह, ये तीनों काम कर रहा होता है, दुख, क्रोध और पारिवारिक मोह। तो कभी दुख आए, कभी क्रोधित हो, परिवार का मोह हो, बस इन जगहों पे आप लोग, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं करना है। रिस्पॉन्ड का रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्ड का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिस्पॉन्ड का रिएक्शन पॉजिटिव होता है, सॉरी, रिस्पॉन्स का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, रिएक्शन का रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है। क्या समझे? नहीं समझे? रिएक्शन का रिफ्लेक्शन नेगेटिव होता है, बट रिस्पॉन्स का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। नहीं समझे? तो ये क्रोध से मोह, मोह से भ्रमित, स्मृति भ्रमित से बुद्धि का नाश, यही हो गया। अब अपने पिता के घर, यही एक बहुत गहरी शिक्षा है। सती क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वह केवल दक्ष का घर नहीं था, दक्ष का घर नहीं था, मेरे पिता का घर था, मेरे पिता का घर, यानी रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप ने बुद्धि को प्रभावित किया। ये हमारे जीवन में भी होता है, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा बच्चा, मेरा अपना व्यक्ति, मेरा अपना मित्र, नहीं, पूरी दुनिया बदले की भावना ये मम मेरे से ही लेती है, नहीं है? भगवान ने इसको गीता के 13वें अध्याय में भी कहा है, असक्ति ही अनविसंग पुत्र दार गृहादिशु है। भगवान ने इसलिए कहा कि भैया पुत्र दारा गृहादिशु, अर्थात पुत्र में, पति पत्नी में, घर में, मकान में, दुकान में आसक्ति मत रखो, अनावश्यक आसक्ति मत, इतना ही आसक्ति रखो जिससे काम चल जाए, इतना ही आसक्ति रखो जिससे काम चल जाए, जस्ट टू लिव। इस संसार में रहने के लिए जितना आसक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि आसक्ति के बिना आप नहीं रह पाओगे, ये बात सही है। ऐसा नहीं कि आसक्ति छोड़ दोगे तो कैसे होगा, आसक्ति तो चाहिए ही चाहिए। आसक्ति तो पाषाण में नहीं होता है, पत्थर में नहीं होता है, हम लिविंग बीइंग हैं। पोपात कहते हैं कि अटैचमेंट इज इन नॉन लिविंग बीइंग 100% डिटैचमेंट। लेकिन हमारे पास अटैचमेंट, हमें तो कहीं ना कहीं से अटैच रखना पड़ेगा। हमें भगवान से अटैचमेंट रखना पड़ेगा, क्यों? हमें भक्तों से अटैचमेंट रखना पड़ेगा, हमें सात्विक चीजों से अटैचमेंट रखना पड़ेगा। अटैचमेंट छोड़ दोगे तो क्या बन जाओगे, पेड़ बन जाओगे हैं? फिर तो पेड़ बन जाओगे, पेड़ को कोई आसक्ति नहीं है, उसका उसका बीज कहीं गिरता है, कहीं होता है, उसके पद उसको कोई काटता है, क्या फर्क पड़ता है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि आसक्ति का नाश नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, आसक्ति को मोड़ देना है। किधर? गुरु और भगवान में, भक्त में, संत में। भक्ति में आसक्ति करनी है, भागवत कथा में आसक्ति रखना है। अनावश्यक आसक्ति संसार में, हाँ संसार में हम रह रहे हैं, संसार में हम जिंदा, हमें संसार में रहने के लिए आवश्यक है आसक्ति, तो उतना ही रखो ना जितना। लेकिन इतना आसक्ति क्या करना जितना तो झगड़ा झंझट हो जाए, है? प्रभु जी, माता जी बताओ, इतना आसक्ति क्या रखना जिसे दिमाग खराब हो जाए?
इतना आसक्ति रखो जिससे पेट भर जाए, जिससे झोली माला ठीक से चलती रहे, हरे कृष्णा 16 बार डेली है। इतना आसक्ति क्या रखना जिससे लड़ाई झगड़ा करे, जिससे हम वैमनस्कता करे, जिससे हम हमारा मन बुद्धि मतलब हम डिप्रेशन में चले जाएं, क्या फायदा। तो आसक्ति नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि पुत्र पत्नी घर में आप जो है ना परवरिश ना करो, ऐसा नहीं है भाई। स्नेह खत्म नहीं करना है, आसक्ति खत्म करना है, स्नेह नहीं खत्म करना है। स्नेह तो करो, स्नेह तो हर जीवों से करना है। आत्मभूतेषु सर्व क्या कहते हैं, यह पश्यति सब पंडित क्या कहते हैं, आत्मवत सर्व पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडित है, ऐसा कहा है चाणक्य पंडित ने भी कहा है। आपको अपने घर परिवार से स्नेह करना है, आसक्ति कम रखनी है, स्नेह करो, लेकिन इतना आसक्ति मत करो कि आसक्ति के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर लो, शरीर में बीमारी पैदा कर लो, अपना शरीर का ही नाश कर लो, भक्ति का नाश कर लो, भक्तों से लड़ लो। ऐसी आसक्ति सही नहीं है। समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं। तो प्रेम रहे, स्नेह रहे, लेकिन ऐसे प्रेम मत करो जो विवेक नाश हो जाए ना, ऐसा प्रेम मत करो। अब आप स्त्रैण विमूढ़ी, प्रभुपाद जी क्या श्लोक में कहा है, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्री सुलभ भावनात्मक दुर्बल होती हैं। स्त्रियां का स्वभाव क्या होता है, दुर्बल, बहुत दुर्बल स्वभाव की होती है, कोमल स्वभाव की होती है, मोहित जल्दी हो जाती है। स्त्रियों को ठगना बहुत आसान है, सच बताओ तो। भगवान के धाम में जाने के लिए इतनी सरलता भी ठीक नहीं है कि दूसरा कोई ठग ले क्योंकि भगवान की भक्ति में 64 जो भक्त के गुण है, उसमें एक और गुण है, क्या, आप सरल हो लेकिन साथ में चतुर भी हो। क्या सरल भी हो और चतुर भी हो। सरलता का ये मतलब नहीं है कोई आपका नाजायज फायदा उठा जाए, सरलता का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको गलत फूक के चला जाए, नहीं। हाँ, बुद्धि कमजोर होती है, भावना कमजोर होता है, इमोशनली, इसलिए माताएं जल्दी से फटाफट धर 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 आंसू गिराने लग जाती है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं है कि नहीं, घर में लड़ाई होगा, अगर मम्मी का फोन आ जाएगा, कैसी हो है नहीं, थोड़ी सी बात बताकर हुई नहीं कि कोई भी अपना अगर फोन करने लग जाए तो बाप रे, ऐसा लगता है पूरा हृदय बाहर आ गया, आंसू की जलधाराएं, गंगा नदी में पानी कम पड़ जाती है, माताओं के आंखों में आंसू ज्यादा रहता है कि नहीं रहता है, क्यों, वीक इमोशंस। इतनी आंसू भगवान के मंदिर में, मैं तो कहता हूं माताओं को यदि रोना ही है तो भगवान के मंदिर में रो। ये क्या पतियों के सामने रोना, क्या बाप मामा भाई के साथ सामने रोना, अपनी वो भावना भगवान को दिखाओ ना, भगवान के सामने रो। भगवान के सामने जाएंगे तो आंख में आंसू नहीं आएगा ना। तो जिसके सामने रोना है वहां रो नहीं रहे हैं, संसार के सामने नहीं रोना है वहां रो रहे हैं। बताओ, संसार से सिंपैथी गेन करके क्या करोगे। भगवान के सामने रो, भगवान का सिंपैथी लो तो काम बनेगा। तो इसलिए बुद्धि कमजोर होती है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं और कमजोर बुद्धि जो जिसका होता है उसका इमोशनली वीक होता है। मर्द भी देखो, अगर जिस मर्द के अंदर कम बुद्धि वाला होगा, मर्द मतलब मैं पुरुष नहीं कह रहा हूं, पुरुष तो भगवान कृष्ण है, मर्द कह रहा हूं संसारिक पुरुष को मर्द कहते हैं लेकिन मर्द को कहीं पुरुष मत बना देना, पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो संसार में मर्द हैं, अपने को मर्द कहते हैं, अगर उनकी बुद्धि कम होती है तो उनकी भावनाएं भी कम होगी। तो सरल होना एक गुण है भक्तों का, लेकिन साथ में चतुर होना भी एक गुण है। कृष्ण भक्त बोरो चतुर क्या बोला, कृष्ण भक्त बोरो चतुर।